हिंदू धर्म में तो 33 कोटि देवी देवता हैं, तो आपको प्रत्येक के संदर्भ में कहानियां मालूम होना ये भी कई बार असंभव सब प्रतीत होता है। तो उसकी जानकारियां कैसे मिले? फिर गूगल करने में तमाम तरह के भ्रम भी आएंगे, तमाम तरह की विशुद्धि भी होगी उसमें। तो धर्म की सही जानकारी का तरीका क्या है? आपको किसके पास जाना चाहिए? और अच्छा, इसका बड़ा अच्छा तरीका है वैसे तो। वेद कहता है, बोले तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्ति प्रभो स्वीकुरु आत्मा तम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम। ये व्यवस्था जो है ना, परमात्मा को जानने के लिए और धर्म को जानने के लिए, अध्यात्म को जानने के लिए, अपनी परंपराओं को जानने के लिए, अपनी निजता को जानने के लिए और अपने रूट्स को जानने के लिए, देखिए ये इसके लिए कोई सीधा तरीका नहीं होता। आईएएस बनने के लिए क्या करें? हमारा बड़ा मन है आईएएस बन जाए, क्या करें? यूपीएससी की तैयारी करिए, पढ़ाई करिए। हमारा बहुत मन है हम डॉक्टर बन जाएं, हमारा बहुत मन है हम इंजीनियर हो जाएं, हमारा बहुत मन है कि हम आईआईटी कहलवाएं, आईएम से हम पास आउट हो जाएं किसी तरह से, हमारा बहुत मन है। क्या करें इसके लिए? लेकिन लोग इसको ध्येय तो नहीं रखते ना, वो आईएएस बनने के साथ साथ अपने धर्म के विषय में जब जानना चाहते हैं। धर्म जब तक शिक्षा में नहीं होगा, धर्म जब तक परंपराओं में नहीं होगा। हमारे यहाँ अगर आप अपने बचपन की बात बताएं तो आपके यहाँ सबसे बड़ा धर्म क्या था? सबसे बड़ी पूजा क्या होती थी? जब आपके यहाँ कोई पूजा कराने का मन होता तो क्या करते थे लोग? आप उत्तर भारत से आती, आप उत्तर प्रदेश से आती, तो आप बताएं सबसे बड़ा पूजा क्या होता था बचपन में आपके यहाँ? सबसे बड़ा अनुष्ठान होना आपके घर में क्या होगा? रामायण होगी, अखंड रामायण कराई जाएगी, सत्यनारायण जी की पूजा कराई जाएगी। बस यही से आप धर्म को जानने का जो पहला स्तंभ है, पहली सीढ़ी, वहां से आप चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब आप पहले सत्यनारायण भगवान को जानते हैं, जब आप अखंड रामायण को समझते हैं, जब आप रामायण पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो पारिवारिक पूरा का पूरा सोपान है, वो पारिवारिक अद्भुत अलौकिक दर्शन है, जहां पर घर से सब कुछ लेकर के घर से निकाल देने के बाद एक दिन पहले रात्रि में कहा जाता है कि कल तुम राजा बनोगे, तुम्हें तुम्हारा राज सिंहासन पर तुम्हें बिठाकर तुम्हारा राज्याभिषेक होगा, राज्य तिलक होगा कल। आप प्रसन्न होते हैं? कोई अच्छी चीज मिले तो सबको प्रसन्नता होती है। कुछ ही घंटे बाद आपको कहा जाता है भैया अब राज्याभिषेक आपका नहीं होएगा। अच्छा, वो आप टेलीविजन सीरियल वाला देखो तो 3 बार वो अच्छा 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 वो वाला सीन आया, हाँ, उसके बाद फिर सेकेंडली आपको तत्काल फिर बताया गया, सुनो यहां तक बात खत्म नहीं थी, अब आपको 14 साल के लिए घर से बाहर जाना है। अच्छा, घर से बाहर जाना मतलब ऐसे नहीं यहां से निकले और मामा जी के यहां जाकर के रो रहे बैठे। इनके मामा जी भी चक्रवर्ती राजा थे, नाना जी चक्रवर्ती राजा थे। ये नहीं पता चला यहां से निकाले गए, ससुराल में पत्नी को लेकर पहुंच गए, वहां बैठे रो रहे। वहां कोई पुत्र नहीं है, चाहते तो ससुराल जा सकते थे, चक्रवर्ती राजा है वो भी। ना मामा के यहाँ, ना नाना के यहाँ, ना चाचा, ना मामा, ना काका, ना बुआ, ना फूफू, ना ससुराल, कहीं नहीं। आपको जंगल में जाना है, परिचय बताना नहीं है, किसी का उपयोग करना नहीं है, राज्य से कुछ लेना नहीं है, और ऐसे ही आपको 14 वर्ष बिताना है। ये सजा है। और इसको क्या कहा राम ने? राम से जब पूछा गया कि ये क्या सजा है, तो क्या कहा उन्होंने? बोले नहीं नहीं, बोले पिता 3 मुहि कानन राजू। बोले पिता ने मुझे पूरे समूचे विश्व का राजा बना दिया है। वो कह रहे अयोध्या तो बहुत छोटी सी धानी है, इसका तो तुम क्या, तुम्हारे लायक नहीं है बेटा ये, तुम पूरे विश्व के राजा बनो। हुआ क्या? इस मानसिकता का दर्शन क्या हुआ? मानसिकता का दर्शन, एक तरफ से अयोध्या के राजा का पुत्र गया, दूसरी तरफ से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनकर के वापस आया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम और आज के युवा की स्थिति आप क्या देखते हैं? और बस वही है, उसमें रामायण का सोपान नहीं है, रामायण का बीजारोपण नहीं है, उसमें उन आप देखिए दोनों ही अनुष्ठानों में, रामायण में भी आपको 14 वर्षों में आप पढ़कर देखिएगा, 14 के 14 वर्षों में भगवान राम को मिला क्या? आखिरी के 12.5 सालों के बाद उनके जीवन में हनुमान पदार्पण हुआ, इसलिए उनको द्वादशावतार कहते हैं। 12.5 वर्षों के बाद उनका पदार्पण हुआ, उसके बाद राम को असली में राम होने का अवसर मिला। उसके पहले तो कुछ नहीं, उसके पहले सब स्वार्थी लोग मिले उनको, बहुत कुछ खास नहीं मिला उनको। आपके घर में सत्यनारायण कथा होती थी, उसमें एक आपने कथा सुनी, लकड़हारा और वो वृद्ध ब्राह्मण भिक्षुक ब्राह्मण
की कथा आप सुनते हैं कि वो सब जगह जाता है, उसे कुछ मिलता नहीं है, उसे पता चलता कि ये कथा करने से सब ठीक हो जाएगा। तो उसका एक छोटी सी लाइन आपको सुना रहा हूं, वो आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। क्या अद्भुत ज्ञान है, क्या अलौकिक ज्ञान है। आपके ऊपर संकट आए तो आप कैसे देखें अपने आप को, आपको परमात्मा मदद करेगा ही, ये कैसे आपको पता चलता है। उसमें कथा आती कि भगवान स्वयं प्रकट होकर के एक ब्राह्मण का भेष बना करके उससे कहते हैं, उस भिक्षुक ब्राह्मण से कहते हैं, बोले गद गद हो बोले दीन बंधु, दुख के पीछे सुख मिलता है, और 12 वर्षों के बाद विप्र घूरे का दिन भी फिरता है। 12 वर्षों तक कोई घूरा यानी जहां कूड़ा करकट डालते हैं वो भी अगर पड़ा हो उसकी भी सफाई हो जाती है। संकटों का कोई तो अंत होगा, कोई तो दिन होगा। वही बात ये कह रहे हैं, वही बात रामायण कह रही। दोनों अनुष्ठानों में आपको कहा गया कि भाई संकट आए तो चिंता मत करना। शास्त्र भी वही बात कह रहा है। बोले आपका संकट कितने दिन तक रहेगा, अधिक से अधिक कितना होगा, तो बोले देखो प्रारंभ होता है तिबिर पक्षई तिबिर मासईर तिबिर वर्षईत फलात्मका। रामायण क्यों पढ़ें, ताकि आपको आपके हर प्रश्न का जवाब मिल सके। आप जब अखंड पाठ करेंगे, उसकी चौपाइयां जब आपके सामने से निकलेंगी तो कुछ तो मानस